Hello, all. Today we are going to start with chapter number 9. The name of the chapter is Ashoka, the Messenger of Peace. इसका क्या मतलब हुआ कि जो अशोका है वो क्या है? वो शांति के एक दूत हैं। अशोका शांति के दूत। अबाउट द लेसन, अब हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। अशोका, popularly known as Ashok the Great, was the third king of the Mauryan dynasty. अशोक जिन्हें लोकप्रिय किस रूप से जाना जाता है? अशोक महान के नाम से जाना जाता है। वो मौर्य राजवंश के तीसरे राजा थे। He ruled almost all of the Indian subcontinent from 268 to 232 BC. उन्होंने 268 से 238 to 232 ईसा पूर्व तक लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। सबकॉन्टिनेंट। He was the grandson of the founder of Maurya dynasty, चंद्रगुप्त मौर्य, who had created one of the largest empires in ancient India. तो वो कौन थे? वे मौर्य राजवंश के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, जिन्होंने प्राचीन भारत में सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का निर्माण किया था। He passed away in 232 BC और उनका निधन कब हुआ? 232 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया था। Now we will start with the chapter. Read and enjoy. Until the last century, Ashoka was one more name among a list of Mauryan kings mentioned in the Purans. पिछली सदी तक पुराणों में वर्णित मौर्य राजाओं की सूची में अशोक का नाम भी शामिल था। Then in the year 1837, James Prinsep deciphered the inscriptions carved on rocks in one of the earliest known Indian scripts, Brahmi, and suddenly, like a curtain being raised, a magnificent king named Ashokavardhan Devnamya Papiyadisi, beloved of the gods, revealed himself to the world. फिर क्या हुआ कि फिर वर्ष 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने चट्टानों पर खुदे शिलालेख जो थे को सबसे पुरानी भारतीय लिपियों में से एक ब्राह्मी में पढ़ा और अचानक एक पर्दा उठने लगा। अशोक वर्धन देवानाम्प्या पियादसी नामक एक शानदार राजा देवताओं का प्रिय दुनिया के सामने प्रकट हुए। उनका जैसे क्या आया कि उनके बारे में लोगों को पता लगा। Ashoka left a record of his reign for posterity, carved as edicts on natural rocks and stone pillars that have survived till now. अशोक ने अपने शासनकाल का एक रिकॉर्ड भावी पीढ़ियों के लिए छोड़ा, जो प्राकृतिक चट्टानों और पत्थर के खंभों पर खुदे हुए हैं, शिलालेखों के रूप में आज भी बचे हुए हैं। These inscriptions, along with literary text in Pali and Sanskrit, give us a picture of Ashoka's life and work. पाली और संस्कृत में साहित्यिक ग्रंथों के साथ ये शिलालेख हमें अशोक के जीवन और कार्यों की एक तस्वीर देते हैं। He was the first Indian king to issue edicts that recorded his exploits and spread his message. और वह पहले भारतीय राजा थे जिन्होंने अपने कारनामों को दर्ज करने और अपने संदेशों को फैलाने के लिए क्या किया था? शिलालेख जारी किए थे। जो आप कार्विंग्स वगैरह देखते हैं उन पे उनके मैसेजेस लिखे हुए हैं। In 261 BC, Ashoka attacked Kalinga, but the Kalingas put up such a valiant resistance that was a massacre. 261 ईसा पूर्व में अशोक ने क्या किया? कलिंग पर हमला किया, लेकिन कलिंग ने इतना बहादुर प्रतिरोध किया कि उसके बाद नरसंहार हो गया। कलिंगा वॉज कॉन्कर्ड और क्या हुआ? कलिंग पर विजय प्राप्त की गई। Any other king would have celebrated it as a hard fought victory. कोई भी अन्य राजा इसे एक कठिन संघर्ष वाली जीत के रूप में मनाता। However, Ashoka looked at the death and destruction with horror. कोई भी राजा होता तो वो अपनी इतनी बड़ी जीत पर इतना खुश होता, बहुत जश्न मनाता, पर अशोकों को क्या हुआ? हालांकि अशोक ने मृत्यु और विनाश को कैसे देखा? भय से देखा। मतलब उनके मन में बहुत ज्यादा ग्लानि हुई इस चीज को देखकर। Even though he had won, he felt deep regret at his action. भले ही वो जीत गए थे, पर उन्हें अपने इस कृत्य पर बहुत ज़्यादा गहरा अफसोस हुआ। अपने इस कर्म पर उनको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। He realized the futility of the war. उन्हें ये जो युद्ध हुआ उसकी जो निरर्थकता हुई उसका एहसास हुआ कि मतलब इस जो हमारी जंग हुई है, युद्ध हुआ है, इससे कितना नुकसान हुआ है। It only brought tragedy and suffering into the lives of people. और ये युद्ध क्या हुआ? इससे लोगों के जीवन में केवल त्रासदी और सिर्फ पीड़ा ही आई है।
अशोका गेव अप वॉर्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट फॉर एवर एंड बिकेम अ बुद्धिस्ट। इसके बाद क्या हुआ कि अशोक ने हमेशा के लिए विजय के युद्ध छोड़ दिए और वो बौद्ध बन गए, बुद्धिस्ट बन गए। In the history of the world, no other victorious king has shown such compassion, and that is where Ashoka's true greatness lies. तो दुनिया के इतिहास में किसी भी अन्य विजयी राजा ने ऐसी करुणा नहीं दिखाई और यहीं पर अशोक की असली महानता दिखाई देती है। आगे पढ़ेंगे। इन वन रॉक एडिक्ट ही एक्सप्रेसेस हिज रिमोर्स विद सच टचिंग सिंसियरिटी दैट हिस्टोरियंस बिलीव इट मस्ट हैव बीन रिटन बाय द किंग हिमसेल्फ। तो उनका जो एक शिलालेख था तो उसमें उन्होंने क्या लिखा था कि वे अपने पश्चाताप का उन्होंने इतना मार्मिक ईमानदारी से व्यक्त किया था कि इतिहासकारों का मानना है कि इसे राजा ने स्वयं ही लिखा था। तो क्या था वो? Beloved of the gods, King Piyadasi conquered the Kalingas 8 years after his coronation. 150,000 were deported, 100,000 were killed and many more died. तो क्या था कि देवताओं के प्रिय राजा पियादसी ने अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। 1,50,000 लोगों को निर्वासित किया गया, 1,50,000 लोगों को निर्वासित किया गया और 1,00,000 लोगों को मार दिया गया और कई और लोगों की मृत्यु किसी न किसी कारणवश हो गई। After the Kalingas had been conquered, beloved of the gods came to feel a strong inclination towards the Dhamm, a love for the Dhamma and for instruction in Dhamma. तो क्या बताया इसमें हमने कि कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद देवताओं के प्रिय को धम्म के प्रति एक मजबूत झुकाव हुआ, धम्म के लिए एक प्रेम और धम्म की शिक्षा की भावना महसूस होने लगी। नाउ Beloved of the gods feel deep remorse for having conquered the Kalingas. तो अब इसके बाद क्या हुआ कि उनको क्या फील हुआ कि उन्होंने अब कलिंग पर जो विजय प्राप्त की, उनके उस विजय प्राप्त करने के कारण देवताओं के जो प्रियतम है, जो बिलव्ड ऑफ द गॉड्स यहाँ पे बोला गया है, उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। Indeed, beloved of the god is deeply pained by the killing, dying and deportation that take place when an unconquered country is conquered. तो क्या बताया उन्होंने कि वास्तव में देवताओं के प्रियतम को उस समय होने वाली हत्या, मृत्यु और निर्वासन से बहुत ज़्यादा दुख हुआ जब कोई अविजित देश यानी को जो जीता नहीं है उसको जीत लिया जाता है। But beloved of the gods is pained even more by this, that Brahmins, ascetics and householders of different religions who live in those countries and who are respectful to superiors, to mother and father, to elders, and who behave properly and have strong loyalty towards friends, acquaintances, companions, relatives, servants and employees, that they are injured, killed or separated from the loved ones. तो इसके बाद परंतु देवताओं के प्रियतम को इससे भी अधिक दुख होता है किस चीज का कि उन देशों में रहने वाले ब्राह्मण, तपस्वी और विभिन्न धर्मों के गृहस्थ जो घर में रहने वाले लोग थे, जो अपने से बड़े लोगों, माता पिता और बड़ों का आदर करते हैं, जो अपने मित्रों, परिचितों, साथियों, संबंधियों, सेवक और कर्मचारियों के प्रति जो था उनका वो कैसा व्यवहार था, उचित व्यवहार होता था, तो और वो दृढ़ निष्ठा रखते थे, वे घायल हो जाते हैं, वे मारे जाते हैं और अपने परिजनों से, जो उनके प्रियजन होते हैं, उनसे वो अलग हो जाते हैं। तो इस बात का उनको और भी ज़्यादा दुख था। These misfortunes befall all as a result of war and this pains beloved of the gods. तो जो लोग इससे प्रभावित नहीं होते वे अपने मित्रों, परिचितों, साथियों, संबंधियों को पीड़ित देखकर दुखी होते हैं, और जो लोग इनसे जो लोग नहीं, जिनको चोट नहीं लगी है, जो मरे नहीं हैं, पर वो किस बात से दुखी हैं? जब वो अपने साथियों को देखते हैं कि ऐसा उनके साथ हो गया तो वो और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। Therefore, the killing, death or deportation of 100 or even 1,000 part of those who died during the conquest of Kalinga now pains beloved of the gods. तो ये जो भी हुआ है, ये दुर्भाग्य है, सभी पर आते हैं, युद्ध के परिणाम स्वरूप होता है ये, क्योंकि ये जो भी होता है तो आप ये समझिए कि जो युद्ध का प्रभाव होता है वो सब पर ही पड़ता है। तो इसलिए कलिंग की विजय के दौरान मरने वालों में से 100वें या 1000वें हिस्से की हत्या, मृत्यु अब देवताओं के प्रिय जो हैं उनको पीड़ा देती है। जो बिलव्ड ऑफ द गॉड्स यहाँ पर बोला गया है उसका मतलब है देवताओं के प्रिय। Now, beloved of the gods thinks that
इवन दोज who do wrong should be forgiven where forgiveness is possible। तो अब देवताओं के प्रिय को लगता है कि जहाँ क्षमा जो है वो संभव है, वहाँ गलत काम करने वाले को भी क्षमा कर देनी चाहिए। For the rest of his reign, Ashoka dedicated his personal energy and the vast resources of the empire towards achieving two aims। तो उसके बाद क्या हुआ, अपने जो भी शेष उनका शासन काल था, तो अशोक ने क्या किया, अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा को, साम्राज्य को, के विशाल संसाधनों को दो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समर्पित कर दिया। अब वो दो लक्ष्य क्या थे, दो एम्स क्या थे, वो हम बताएंगे। The first was to give up war and every form of violence and live in a spirit of peace and friendship with his neighbors। तो पहला ये था कि युद्ध या फिर हर तरीके की कोई भी हिंसा है उसको त्यागना और अपने पड़ोसियों देश के साथ शांति और मित्रता की भावना से रहना। तो ये उनके एम थे, पहला एम। सेकंड क्या था, द सेकंड वॉज टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ धम्म अमंग द पीपल, encouraging a life of non-injury, self-control, equable conduct and gentleness। और जो दूसरा था वो लोगों के बीच धम्म का संदेश फैलाना था, अहिंसा, आत्मसंयम, समतापूर्ण आचरण और सौम्यता के जीवन को प्रोत्साहित करना था। He believed in conquest through धम्म। After Kaling, अशोक never fought another war। तो उनको क्या था, वो जो धम्म के माध्यम से विजय में विश्वास करने लगे, और कलिंग के बाद अशोक ने कभी भी कोई भी दूसरा युद्ध नहीं लड़ा। अशोक मेड अ पैशनेट अपील फॉर टॉलरेंस अमंग ऑल रीजन्स। उन्होंने सभी धर्मों के लिए कहा कि सब आपस में मिलजुल कर रहे हैं, और उस तरीके से उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा भावुक अपील की कि सब लोग मिलकर रहें। He also extolled the virtues of non-violence। और उन्होंने अहिंसा के गुणों भी बताए लोगों को, और गुण की उन अहिंसा के जो गुण हैं उनकी प्रशंसा भी बहुत ज़्यादा की। For him all life was sacred and war was evil। उनके लिए सभी जीवन पवित्र थे और युद्ध कैसा था, बहुत ही बुरा था। He discouraged animal fights and the killing of animals। और उन्होंने जानवरों की लड़ाई और जो भी जानवरों की हत्या होती है उन सब का बहिष्कार किया। मतलब उन्होंने बोला कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। नाउ इंस्टेड ऑफ मिलिट्री एक्सपीडिशंस ही सेंट आउट पीस मिशंस टू स्प्रेड लव, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड चैरिटी अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो अब क्या किया उन्होंने, जो सैन्य अभियान होते थे यानी जो अपनी मिलिट्री भेजते थे, उन्होंने क्या किया, उसके बजाय उन्होंने दुनिया के लोगों को के बीच प्रेम, सम्मान, समानता और दान फैलाने के लिए क्या किया, शांति मिशन भेजे। The war drums, Bhari Ghoshas were silenced and only the Dharm Ghoshas, the drum of Dham, now echoed across the land। तो जो युद्ध के नगाड़े थे जिसे भैरी घोष बोलते हैं वो शांत हो गए, और सिर्फ धर्म के घोष जो होते हैं यानी धम्म के नगाड़े अब पूरे देश में गूंज रहे थे। Peace and universal brotherhood became the ideal of this king over 2000 years ago। और शांति और भाईचारा उन 2000 साल पहले इस राजा के क्या बन गए, वो आदर्श बन गए। जवाहरलाल नेहरू इन द ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पुट्स इट दिस वे। तो जो जवाहरलाल नेहरू ने थे उन्होंने क्या किया, विश्व इतिहास की झलक में इस तरीके से कहा, क्या कहा उन्होंने, अब आगे पढ़ेंगे। The whole of history is full of religious persecution and religious wars, and in the name of religion and of God perhaps more blood has been shed than in another name। तो उन्होंने क्या बोला, जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने बोला पूरा इतिहास धार्मिक उत्पीड़न और धार्मिक युद्धों से भरा पड़ा है, और धर्म और ईश्वर के नाम पर शायद किसी और नाम से ज़्यादा खून बहाया गया है। It is good therefore to remember how a great son of India, intensely religious and the head of powerful empire, behaved in order to convert people to his way of thought। तो उन्होंने कहा कि इसलिए ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या याद रखना ज़रूरी है, कि एक भारत के एक महान सपूत जो थे जिन्होंने अत्यंत धार्मिक और एक शक्तिशाली साम्राज्य के मुखिया ने लोगों को अपने विचारों के अनुसार ढालने के लिए किस तरीके का व्यवहार किया, जैसे वो चाहते थे वैसे ही वो चाहते थे कि लोग भी उस तरीके से व्यवहार करें। It is strange that anyone should be so foolish as to think that religion and faith can be thrust down a person's throat at the point of sword or a bayonet। तो उन्होंने बोला कि ये अजीब बात है कि कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि वह सोचे
कि धर्म और आस्था को तलवार या संगीन की नोक पर किसी व्यक्ति के गले में ठूस दिया जा सकता है. So Ashoka sent his messengers and ambassador to the kingdom in Asia, Europe and अफ्रीका. तो अशोक ने जो अपने दो थे, उसके दूत थे जितने भी और राजदूत थे, उनको एशिया, यूरोप और अफ्रीका के राज्यों में भेजा. एज वन ऑफ हिज एडिक्ट्स से ऑल सेक्ट्स deserve reference for one reason or another. By thus acting, a man exalts his and at the same time does service to the sects of the people. तो उन्होंने क्या बोला, उनका जो एक शिलालेख जिस पे आप देख सकते हैं कि कार्विंग हो रखी होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं, एडिक्ट्स बोलते हैं जिसको, कि सभी संप्रदाय किसी ना किसी कारण से सम्मान के पात्र हैं. इसी तरह से कार्य करके एक व्यक्ति अपने संप्रदाय को ऊंचा उठाता है और साथ ही साथ अन्य लोगों के संप्रदाय की भी सेवा भी करता है. इन टुडेज वर्ल्ड his message of love and universal togetherness is very important and relevant, but sadly even now people have not learned the value of what Ashok preached. अब क्या बता सकते हैं आपको ये कि आज की दुनिया में प्रेम है जो बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं कि प्रेम भी होना चाहिए, एकजुटता भी होना चाहिए, जो उन्होंने संदेश दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था. और पर फिर भी दुख की बात यह है कि आज भी लोग अशोक द्वारा बताए गए उपदेशों का मूल्य नहीं समझ पाए हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर भी नहीं चल रहे हैं. आगे पढ़ेंगे. एडिक्ट्स ऑफिशियल ऑर्डर और नोटिफिकेशन, यानी जो आदेश होते हैं, जो आधिकारिक आदेश या सूचनाएं होती हैं, उनको एडिक्ट्स बोलते हैं. कलिंग, नेम ऑफ एन एंशियंट किंगडम इन इंडिया, प्रेजेंट डे ओडिशा, भारत में एक प्राचीन राज्य का नाम जिसको अब ओडिशा के नाम से जानते हैं. धम इन संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत भाषा में धर्म जिसको हम बोलते हैं, दैट इज धम. इक्विबल, जस्ट एंड फेयर बिहेवियर, समानता मतलब न्यायपूर्ण और बिना किसी का पक्ष रखते हुए जो लिया जाता है निर्णय, वो क्या कहलाता है, इक्विबल. कंडक्ट मतलब ढंग, आचरण, मैनर. Now it's question time. We will move on to the exercise. Question time. First one. A. Tick the correct option. We know about Ashoka because the addicts describe his life. This is the correct option. So C part is the correct option. So here we will highlight it also. C part. Now second one. Ashoka attacked Kalinga in 261 BCE. So that is B option is the correct one. Now third one. Ashoka said that real victory means conquering oneself and others with dham. So that is B option. B option is the correct one. Fourth one. Ashoka had a change of heart because he came to believe the Buddhists spread peace. तो क्योंकि उन्होंने जो था कि वो कि जो भी वहाँ से उन्होंने सीखा था, तो उससे उन्होंने क्या सीखा कि जो बुद्धिस्ट हैं वो धर्म का प्रचार करते हैं और धर्म को मानते हैं. Here C option is the correct one. In Buddha's preaching and dharma. Fifth one. Which of these is important in today's world? Universal togetherness and message of love, both are important. So C option is the correct one over here. Now we will discuss the fill in the blanks. Ashok was the Indian king of Mauryan dynasty. Dash was the founder of Mauryan dynasty. Who was the founder of Mauryan dynasty? Chandragupta Maurya. In 261 BC, Ashoka attacked Kalinga. The Kalingas put a strong resistance to the attack of Ashoka. After conquest the Kalinga, Ashoka gave up the idea of conquest forever and became a follower of Dhamma. Now we will move on to the C part, that is question number C. Write true or false against the following statements. Ashoka was the founder of Mauryan dynasty. No, it is a false statement. Ashoka was the first Indian king to issue edicts. This is a true statement. Ashok felt regret for the death and destruction in Kalinga war. This is also a true statement. Ashok left the wars of conquest and became a follower of Jainism. No, Buddhism. This is a false statement. Ashoka believed in conquest through Dhamma. तो उन्होंने धर्म के रूप को अपनाकर लड़ाई लड़ना ज़्यादा effectively समझा. तो आगे पढ़ेंगे हम डी पार्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. हु वाज अशोक? हाउ डू वी नो अबाउट हिम? तो अशोक कौन थे? तो आप लिखेंगे अशोक वाज अ फेमस रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी. वी नो अबाउट हिम थ्रू हिज एडिक्ट्स कार्व्ड ऑन पिलर्स एंड रॉक्स which describe his policies and beliefs. Now second one, what made Ashoka to leave war?
The large scale death and destruction caused during the Kalinga War made Ashoka feel deep regret. This led him to give up war and adopt the path of peace and Dhamma. Third one, to achieve which two aims did Ashoka dedicate his personal energy, the vast resources of the empire? उनके कौन से दो एम थे? उनके जो दो एम थे वो थे अशोका एम टू स्प्रेड धम्म एंड इंश्योर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल. नाउ फोर्थ वन, व्हाट पैशनेट अपील डिड अशोका मेक? उन्होंने कौन सी अपील की थी लोगों से? उन्होंने किया था अशोका अपील टू पीपल टू लिव इन पीस, लव वन अनदर एंड फॉलो द पाथ ऑफ धम्म, दैट इज धर्म. नाउ फिफ्थ वन, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड? आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? यूनिवर्सल ब्रदरहुड, पीस एंड लव आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड, वैल्यूज दैट अशोका प्रमोटेड. तो वी शुड ऑलवेज follow these values to live a better life. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe.